अपने आप ठीक हो सकती है एसीएल इंजरी। आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, एसीएल इंजरी अगर लो ग्रेड की है, लो ग्रेड की एसीएल इंजरी है, तो अपने आप ठीक हो सकती है। अपने आप ठीक होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करो और ठीक हो जाओ। अपने आप ठीक होने का मतलब आप कुछ आपको करना पड़ेगा जिससे वो अपने आप ठीक हो जाएगी, पर उसमें डॉक्टर का इंटरवेंशन इतना नहीं रहेगा। मतलब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने आप खुद से ही ठीक कर रहे हो। डेफिनेटली हो सकती है। अपने आप ठीक करने के लिए सबसे पहले पता लगाना ज़रूरी है कि किस ग्रेड की इंजरी है। तो एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों आप नहीं पता लगा सकते किस ग्रेड की इंजरी, क्योंकि उसमें एक वर्ड लिखा होता है काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। एमआरआई एक इमेजिंग है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। इमेजिंग गलत आ सकती है क्योंकि वो सिग्नल्स हैं, वो किसी ने अंदर जाके फोटोग्राफ नहीं निकाली आपकी एसीएल की, वो सिग्नल दे रहा है। सो टूटने के बाद जो स्कार टिश्यू बनता है वो भी ओरिजिनल लिगामेंट का सिग्नल दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है पता लगाने के लिए। पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट किस तरह से हिस्ट्री दे रहा है, क्या उसमें लचक आती है नहीं आती है, क्या उसे घुटना स्लिप होता है, फिसलता है नहीं फिसलता है, दर्द है दर्द नहीं है, हिस्ट्री। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसको लैचमेंट टेस्ट और पिवोट शिफ्ट टेस्ट नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लैक्सिटी है और एंड पॉइंट है या नहीं है। अगर लिगामेंट में लैक्सिटी है मतलब लिगामेंट ढीला है या टूट गया है। अगर लैक्सिटी है और एंड पॉइंट मशी है मतलब सॉफ्ट है, इसका मतलब लिगामेंट टूट गया पूरा। लैक्सिटी है पर एंड पॉइंट हार्ड है, मतलब लिगामेंट इंटैक्ट है पर ढीला हो गया है। हो सकता है स्कार टिश्यू है, हो सकता है आपका एसीएल पीसीएल से चिपक गया हो, तो भी आपको हार्ड एंड पॉइंट मिलता है। तो इतने सारे वेरिएशन इन टेस्ट के अंदर भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर का एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी। उसके बाद वो आपके फिल्म को देखता है। अब जब वो फिल्म को देखता है, सो एसीएल के अलावा और क्या क्या चीज़ें दिख रही है फिल्म में, क्या उसमें एंटीरियर ट्रांसलेशन दिख रहा है। अगर उसमें एंटीरियर ट्रांसलेशन दिख रहा है मतलब आपका एसीएल लंबा हो गया या पूरा टूटा हुआ है। अगर एंटीरियर ट्रांसलेशन दिख रहा है टीबिया का और साथ में एसीएल स्प्रेन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको हाई ग्रेड इंजरी है। अगर आपको ग्रेड 1 टीयर लिखा हुआ है, साथ में आपके एंटीरियर ट्रांसलेशन टीबिया लिखा हुआ है, तो आपको हाई ग्रेड इंजरी है। क्यों? एंटीरियर ट्रांसलेशन टीबिया बहुत सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। बकलिंग ऑफ पीसीएल आ जाए तो भी वो हाई ग्रेड इंजरी होती है। तो एमआरआई अकेली रिपोर्ट के बेसिस पे आप नहीं पता कर सकते आपको लो ग्रेड है हाई ग्रेड है। हाँ, अगर आपके पास फिल्म है, आप खुद एग्जामिनेशन के लिए आते हैं और आपकी एमआरआई रिपोर्ट और आपकी हिस्ट्री, ये चारों चीज़ें देख के हम पता लगाते हैं कि लो ग्रेड इंजरी है हाई ग्रेड इंजरी। अगर आपको लो ग्रेड इंजरी है तो आप बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हो, अपना आप ठीक हो सकते हो। इसके लिए आपको एसीएल एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल, हीलिंग प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। ये एक फिक्स प्रोटोकॉल है दोस्तों, जो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड है। मतलब इनिशियली कम एक्सरसाइजेस, फिर और एक्सरसाइज, फिर और धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाते थे। रिटर्न टू स्पोर्ट्स तक की एक्सरसाइज होती है। लंबा प्रोटोकॉल है 3 महीने का, और आप लगातार आपको रोज़ मेहनत करनी है। और ये करने से हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी आपको अगर प्रोटोकॉल चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपको हीली और एसीएल विद एक्सरसाइजेज प्रोटोकॉल हम आपको भेजेंगे। इसके सक्सेस रेट इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें कुछ इंजेक्शन भी दे सकते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में जिसमें पीआरपी या एसीपी के इंजेक्शन आते हैं, जिसमें ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट्स रहते हैं, ताकि आपका जो एसीएल इंजरी है वो हील हो। तभी हीलिंग पॉसिबल है दोस्तों जब लो ग्रेड इंजरी है। अगर आपकी हाई ग्रेड इंजरी है तो हो सकता है सर्जरी आपको करानी पड़े, क्योंकि अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो आपके घुटने ख़राब होने के चांसेस है, क्योंकि घुटना हिलता रहेगा। तो अल्टीमेटली सर्जरी करानी पड़ेगी। बेटर है हम तब सर्जरी कराएं जब हमारा घुटना अच्छा है। इंस्पाइट ऑफ कि हम तब सर्जरी करा रहे हैं 4-5 साल बाद, जब हमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगी, मतलब हमारे मेनिस्कस फट गए, हमारे कार्टिलेज ख़राब होने लगे। उस समय दोस्तों सर्जरी के बाद भी दर्द बैठ जाता है, ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा समय आपने निकाल दिया सर्जरी करने में, तब तक आपके कार्टिलेज और मेनिस्कस डैमेज हो गए। घुटने में सिर्फ एसीएल एक अकेली चीज़ नहीं होती है, ये आप याद रखो। एसीएल ठीक करने से पूरा घुटना ठीक हो जाएगा, मेरे सर दर्द दुख मिट जाएंगे, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। अगर आपका घुटना बिल्कुल अच्छा है, आप सही टाइम पे आते हैं, सिर्फ एसीएल टूटा हुआ, एसीएल अच्छा बन गया, एसीएल सही आ रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर आप बहुत टाइम लगा के आ रहे हो, जिसमें आपने घुटने को पूरा घिस लिया, आपने मेनिस्कस फाड़ लिया, अपना अपना कार्टिलेज घिस लिया, और अब आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सिर्फ एसीएल की सर्जरी कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, तो वैसा नहीं है। हम सिर्फ एसीएल की सर्जरी करेंगे। मेनिस्कस को रिपेयर किया जा सकता है। मेनिस्कस पूरा फटा हुआ है, बिल्कुल घिस गया है, तो काट के निकालना पड़ेगा। काट के निकालना पड़ेगा तो बाद में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगर घुटना घिस गया है, कार्टिलेज घिस गए हैं, तो उसका कोई इलाज संभव नहीं है। एक जगह से कार्टिलेज उखड़ा है, कार्टिलेज ट्रांसप्लांट हो सकता है। ऑटोकार्ट, ग्राफ्टनेट प्रोसीजर से कार्टिलेज नया लगा सकते हैं, ओट से कार्टिलेज नया लगा सकते हैं। पर अगर घिस गया है तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो पूरा घिस जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी है
कि आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, डॉक्टर एग्जामिन करेगा, उसको लगेगा कि लो ग्रेड इंजरी है, बाकी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, अपने आप ठीक हो सकते हो आप। कोई भी डाउट है तो आप हमें संपर्क कीजिए। अगर आपकी लो ग्रेड इंजरी है, हाई ग्रेड इंजरी है, तो आप हमें एक्सरसाइजेज के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।